क्या आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, सक्सेस चाहिए, चाहे कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में क्यों ना हो, प्यार में ही क्यों ना हो, या करियर या फाइनेंसेस में, या हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी में ही क्यों ना हो। तो आज हम ये जानेंगे कि आपको जिस भी एरिया में सक्सेस चाहिए उस एरिया में आपको कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में उस एरिया में सक्सेस एंड अबंडेंस देख सके। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सो यहाँ पे आपको 2 पाइल्स दिख रहे होंगे। आपको अपना बर्थ मंथ जो है सिलेक्ट करना है। सो जिसका बर्थ मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या दिसंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। एंड जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। सो देरी न करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या दिसंबर के बीच में आता होगा। एंड आज हम ये जानेंगे कि आप किस चीज़ पे फोकस करें, किस चीज़ को रिलीज करें, ताकि आप अपनी लाइफ में जो अबंडेंस, जो ब्लेसिंग, जो सक्सेस को क्रेव कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ सके। अब ये जो अबंडेंस है, सक्सेस है, ब्लेसिंग है, वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकती है। एंड उससे पहले मैं थोड़ी सी आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी एंड संग ही संग शफलिंग करते करते मैं आपको रीडिंग भी देती रहूँगी। एंड हम ये सबसे पहले जानते हैं कि आपको आखिर आफ्टर ऑल आपकी लाइफ में चल क्या रहा है एंड किस एरिया में आपको सक्सेस चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, विक्ट्री चाहिए, अबंडेंस चाहिए, किस एरिया में चाहिए। ठीक है, एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर के बीच में आता है, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है उसके लिए आप मुझे 2 कार्ड्स दीजिए। एंड बाकी 2 कार्ड्स इसलिए दीजिए कि कौन से एरिया ऑफ लाइफ में उनको विक्ट्री, सक्सेस, अबंडेंस, ब्लेसिंग ये सब चाहिए। प्लीज हेल्प मी आउट। सबसे पहले करंट एनर्जी, एंजल्स 2 कार्ड्स फॉर करंट एनर्जी। ओके, जस्ट अ सेकेंड। किंग ऑफ कप्स, कौन से एरिया में चाहिए इनको ब्लेसिंग, करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी। ओके, आई विल टेक दिस वन, करंट एनर्जी। ठीक है, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स करंट एनर्जी आई है, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब हम यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालेंगे कि कौन से एरिया में मेरे व्यूअर्स को ब्लेसिंग चाहिए, अबंडेंस चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए। एंजल्स प्लीज जल्दी से बता दीजिए मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को कौन से एरिया में ब्लेसिंग चाहिए, अबंडेंस चाहिए। आई विल टेक दिस वन एंड दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। Okay, 7 of cups and ace of pentacles. Bottom of deck we have page of cups. So सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि करंट एनर्जी में अगर मैं देखूँ, आप किसी चीज को, किसी पोजीशन को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं विथ फुल पैशन। ठीक है, मतलब कि ये जो एरिया, अगर मैं एरिया की बात करूं तो मुझे यहाँ पे 50-50 लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पे लव लाइफ के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे अपने करियर एंड फाइनेंसेस को सुधारने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं करंट सिनेरियो में अगर देखूं तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। ठीक है, एंड उस चीज में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसा हो सकता है ना कि आपने वो जो चीज है ना
कुछ टाइम ही हुआ हो कि आपने स्टार्ट की हो। अब ये जो चीज़ है आपके करियर एंड फाइनेंसेस में भी हो सकता है एंड लव लाइफ में भी हो सकता है, बिकॉज मैंने आपको 50-50 बताया है कि यहाँ पे 50% लोग जो है वो करियर एंड फाइनेंसेस में डील कर रहे हैं एंड 50% लोग जो है वो लव लाइफ में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना, आप बहुत ज़्यादा फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो पैशनेट एनर्जी में है एंड बस चाहते हैं कि कुछ कर दिखा दिया जाए, ठीक है। आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है वो अपने एग्जिस्टिंग करियर को एक्सपैंड करने की हो सकती है, एक न्यू लव ऑफर की हो सकती है, एक न्यू जॉब की हो सकती है, या फिर एग्जिस्टिंग जॉब में कैसे आप पैशनेट होके न्यू अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन को आप ग्रैब कैसे करें, उस चीज के बारे में आप सोच सकते हैं। यानी कि ओवरऑल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के ऊपर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे पावरफुल पोजीशन चाहते हैं, नेम, फेम, लग्जरी, अबंडेंस चाहते हैं एंड कुछ लोग एक ऐसे पर्सन से प्यार करते हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैच्योर है एंड चाहते हैं आप भी उनकी तरह मैच्योर हो जाए या वो बस आपको मिल जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोग यहाँ पे अपने हार्ट ब्रेक से डील कर रहे होंगे एंड चाहते हैं कि वो लोग इमोशंस को लेके ना एक स्टेबल पोजीशन में आ जाए, यानी कि वो प्यार के मामले में, अपने दिल के मामले में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को हासिल करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे क्रेव कर रहे हैं चेंज को अपनी लाइफ में एंड कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ यूनियन को क्रेव कर रहे हैं एंड अपने पार्टनर के लिए, उसके प्यार के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग हो आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्टक सिचुएशन है तो आप उससे पूरी विदाउट हिम्मत हारे आप बाहर निकलना चाहते हैं। आप एक हार्ड वर्किंग इंसान है एंड कहीं ना कहीं आपको लाइफ ने ना बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाया भी होगा इमोशन वाइज तो स्पेशली। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हों अपनी लाइफ में एंड आपको पर्सन की पहले पहचान नहीं थी, अब पहचान हो चुकी है, बिकॉज एंजल्स ने, यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको इतने ज़्यादा धोखे खिलाए हैं ताकि आप इस मैच्योर एनर्जी में आ जाएं, ठीक है। सो ये तो थी आपकी करंट एनर्जी। अब हम ये देखेंगे कि आप जो हैं किस चीज़ पे फोकस है, किस चीज़ पे आपको अबंडेंस चाहिए, सक्सेस चाहिए। तो जैसा मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि 50% लोग जो हैं वो करियर एंड फाइनेंसेस में चाहते हैं एंड 50% लोग जो हैं वो अपने लव लाइफ में चाहते हैं। लेकिन जो भी आप चाहते हैं ना उसमें आप एक न्यू बिगनिंग को क्रेव करते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को खुद ग्रैब करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनकी तरफ एक प्यार का ऑफर आ रहा है लेकिन ऑलरेडी उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं एंड वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो इस क्लैरिटी से आप बाहर निकलना चाहते हैं, सबसे बेस्ट ऑफर को आप चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो ऑफर है वो आपके करियर एंड फाइनेंसेस में भी हो सकता है एंड लव लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है। आपको मतलब यहाँ पे एंजल्स जो है वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, ऑफर दे रही है, आपको चूज अपने अकॉर्डिंग करना है, अपने एनालिटिकल पावर से चूज करना है, अपने विजडम से चूज करना है एंड जब आप चूज करेंगे तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, अबंडेंस होती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये देखती हूँ कि आपको किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है एंड किस चीज को रिलीज करने की जरूरत है इस अबंडेंस को पाने के लिए। यानी कि जो भी आप ओवरऑल अपनी लाइफ में चाहते हैं या चाहती हैं ना, उस चीज को पाने के लिए, उस अबंडेंस को, उस ब्लेसिंग्स को, उस विक्ट्री को, उस प्यार को, जिस भी चीज को आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पाने के लिए, जस्ट अ सेकेंड, उसे पाने के लिए आपको किस चीज पे सबसे पहले फोकस करने की जरूरत है, हम ये देखेंगे। एंजल्स किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है मेरे व्यूअर्स को अपनी ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस को पाने के लिए? किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है एंजल्स? Okay, I'll take this card for the focus. Just a second. Okay. And angels किस चीज को इनको रिलीज करने की जरूरत है मुझे ये बताइए इस ब्लेसिंग्स को पाने के लिए? Okay, this one. Okay. So
सबसे पहले अगर मैं फोकस की बात करूं तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना, आपके पास अगर छोटी छोटी चीज़ों की विक्ट्री आती है, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास सपोज आपको, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, सपोज आपको 2 चॉकलेट्स चाहिए थी लेकिन आपको यूनिवर्स ने एक ही चॉकलेट दी, ओके, 1 चॉकलेट दी यूनिवर्स ने, तो आप कभी भी उस चॉकलेट को लेके खुश नहीं होंगे। आपका ध्यान कहाँ पे होगा, मुझे दूसरी चॉकलेट क्यों नहीं मिली। यानी कि अगर आपको 2 चाहिए थी, 2 में से एक चीज मिली है, तो आप कभी भी ना ग्रैटिट्यूड शायद नहीं करते होंगे, ठीक है। तो आपको तो सबसे पहले एंजल्स ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना है, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना है, तो आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी खुशियों में खुशियाँ खोजनी पड़ेंगी, ठीक है। जो आपको मिला है पहले उसके लिए ग्रैटिट्यूड आपको देना पड़ेगा एंजल्स को, क्योंकि जो लोग ग्रैटिट्यूड नहीं देते ना एंजल्स को, एंजल्स उनसे वो भी छीन लेते हैं जिनको उनकी कदर ही नहीं, ठीक है। यानी कि सपोज एंजल ने आपको एक चॉकलेट दी है एंड आपको उस एक चॉकलेट की कदर नहीं है ना, तो एंजल्स बोलेंगे तो फिर एक भी चॉकलेट मैं क्यों दूँ इसको, ठीक है, क्यों दूँ इसको, क्योंकि ये तो ग्रैटिट्यूड ही नहीं देता या देती, राइट। तो इसलिए यहाँ पे एंजल्स का मैसेज आया है फोकस पे, सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज नो मैटर हाउ स्मॉल। यानी कि आपके लिए शायद बड़ी विक्ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती होंगी, लेकिन जो छोटी छोटी विक्ट्रीज आपको दिन पर दिन दिख रही होंगी अपनी लाइफ में, उसे आप इग्नोर कर देते होंगे, उसे आप सेलिब्रेट नहीं करते होंगे। आप चाहते होंगे जैसे सपोज आपको एक मतलब बहुत सारे पैसे चाहिए, अब बहुत सारे पैसे चाहिए तो एक दिन में आसमान से बारिश तो होगी नहीं, राइट। आपके पास पैसे वो कैसे आएंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो एंजल्स अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करवा रहे हैं टूवर्ड्स योर सक्सेस, तो आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा और एग्जांपल दे के देखूँ, यूट्यूब, ठीक है, आपका यूट्यूब पे चैनल है, आपके पास 100 सब्सक्राइबर्स है, ओके, लेकिन आप कहीं ना कहीं दिमाग में आपके यही है 1000 कब होंगे। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं पहले तो 100 भी नहीं थे भाई, पहले 100 पे तो ध्यान दो, 100 को तो ग्रैटिट्यूड दो कि हाँ मेरे एटलीस्ट 0 से तो एटलीस्ट अबव ही हूँ ना मैं, राइट। तो अब 1000 जो है वो एक दिन में तो हो नहीं जाएंगे, पहले 50 होंगे, फिर 100 होंगे, फिर 200 होंगे, फिर 500 होंगे, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही जाएगा ना, राइट। तो यहाँ पे लेकिन आप सोच रहे हैं कि 0 सब्सक्राइबर है, 0 से डायरेक्ट 1000 हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। तो एंजल जब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करा रहे हैं, एंजल जब आपको स्टेप बाय स्टेप सक्सेस के टुवर्ड्स लेके जा रहे हैं, तो वो सक्सेस की जो जर्नी है वो आपको दिख नहीं रही। इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको चाहे छोटी सक्सेस मिले चाहे बड़ी सक्सेस मिले, ऐसा नहीं करना है आपने कि छोटी सक्सेस मिले तो आप इग्नोर कर रहे हैं एंड बड़ी सक्सेस मिले तो आप खूब सारा सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, ओके। एंड व्हाट यू नीड टू रिलीज, यू डिजर्व लव, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। तो कहीं ना कहीं शायद आप लोग सोचते होंगे कि आप शायद कहीं ना कहीं डिजर्विंग ही नहीं है प्यार के, हैप्पीनेस के, सक्सेस के, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको इस चीज को, इस जो थॉट है उसको रिलीज करने की ज़रूरत है, ताकि ब्लेसिंग जो है वो आपके मार्ग में आ सके, ताकि ब्लेसिंग जो है वो आपके पास आ सके, ओके। अब मैं यहाँ पे एंजल के मैसेजेस भी लूंगी, जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स गिव मी वन मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। क्या मैसेज है आपका उनके फोकस के लिए एंड रिलीज पॉइंट के लिए एंड ओवरऑल आप क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स पाइल नंबर 1 को? ओके, आई विल टेक दिस वन। नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं परेशान मत होइए, आपके टूवर्ड सक्सेस अबंडेंस जरूर आएगी, बस थोड़ा सा ना अपने थॉट पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको एक एफर्मेशन भी दूंगी जिसे आप क्लेम करेंगे एंड इसका स्विच वर्ड जो है वो अगर आप बोलेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। जस्ट अ सेकेंड, थोड़े से कार्ड्स गिर गए, जस्ट अ सेकेंड।
एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। हीलिंग, I am healing and becoming whole in my body, mind and spirit। तो यहाँ पे हीलिंग की एफर्मेशन, हीलिंग के स्विच वर्ड को आपको कहीं ना कहीं क्लेम करने की ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग के वर्ड को बोलेंगे दिन पर दिन, जैसे सपोज आप चलते फिरते भी विथ फीलिंग्स, लेकिन आप इस वर्ड को क्लेम कर सकते हैं, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। एंड क्लेम कैसे करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं हीलिंग, या फिर कहीं ना कहीं आप एक काम कर सकते हैं कि चलते फिरते आप हीलिंग वर्ड को बोलिए एंड जिस भी चीज में आपको हीलिंग चाहिए ना, उसे इमेजिन करके बोलिए, ठीक है। सो दिस वॉज योर क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट भी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आता होगा। सो आज हम ये जानेंगे कि अगर आप अपनी लव लाइफ में या फिर करियर, फाइनेंसेस में, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में अबंडेंस को, अपॉर्चुनिटी को क्रेव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में सक्सेस आए, विक्ट्री आए, अबंडेंस आए, जो भी आप चाहते हैं एंड जिस भी एरिया में आप चाहते हैं, हम ये देखेंगे कि क्या आप ऐसा करें, कौन से स्टेप्स लें ताकि आपके लाइफ में आप उस ब्लेसिंग्स को, उस अबंडेंस को, विक्ट्री को, सक्सेस को क्लेम कर सकें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे करंट सिचुएशन देखूंगी आपकी कि चल क्या रहा है। 2 कार्ड्स मैं करंट सिचुएशन के लिए लूंगी एंड 2 कार्ड्स मैं इस चीज के लिए लूंगी कि आपको किस एरिया में आखिर विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, अबंडेंस चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है, किस एरिया में चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन देखूंगी। एंजल्स 2 कार्ड्स फॉर करंट सिचुएशन। आई वांट टेक दिस कार्ड। एंजल्स 2 कार्ड्स फॉर करंट सिचुएशन ऑफ पाइल नंबर 2, जिनका बर्थ मंथ जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है। प्लीज़ बताइए करंट सिनेरियो क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, आई विल टेक दिस वन। करंट सिनेरियो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस वन। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी किसके लिए, कि आप किस चीज के लिए आपको अबंडेंस चाहिए, किस चीज में विक्ट्री चाहिए, किस चीज में सक्सेस चाहिए, हम ये देखेंगे। सो दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं किसी चीज को लेके। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप आफ्टर ऑल करें तो करें क्या। आप बहुत ज़्यादा ना अपने थॉट्स को लेके परेशान हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। आपको आपके थॉट्स जो हैं वो जीने नहीं देते फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो। यानी कि कहीं ना आपके जो थॉट्स हैं उसमें क्लैरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे चाहते हैं कि उनके पर्सन के साथ उनका यूनियन हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके थॉट्स जो हैं वो इस यूनियन को होने नहीं दे रहे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव सोचते होंगे, चाह के भी नहीं। यानी कि अगर आप नहीं चाहते नेगेटिव सोचना, फिर भी आपके थॉट्स यानी कि आपका माइंड जो है वो आपके मतलब खिलाफ ही है, ठीक है। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि आपके एंड आपके पार्टनर के साथ यूनियन हो जाए तो आपका माइंड
आपको मतलब ये दिखा देता है कि मतलब आपके पर्सन अच्छे नहीं हैं या कमियां क्या हैं उनकी, ये सब, ठीक है। यानी कि आपके थॉट्स एंड आपका दिल जो है वो अलाइन नहीं है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होती है। आपको फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो क्लैरिटी नहीं है एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ न्यू चीज शुरू की होगी। तो ये जो न्यू चीज है वो प्यार में भी हो सकती है कि प्यार में आपको एक न्यू ऑफर मिला हो, या आपने एक रिश्ते को, नए रिश्ते को स्टार्ट किया हो, या फिर आपने न्यू जॉब लगी हो आपकी, या आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया हो, ठीक है। जो भी चीज़ है वो न्यू है एंड आप उस चीज़ में इनएक्सपीरियंस्ड हैं, आप इनोसेंट हैं, आप इमेच्योर हैं उस चीज़ को लेके, यानी कि उस चीज़ का एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है आपको, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, इसीलिए कहीं ना कहीं आपके इमोशन स्टेबल नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो रास्ता आपको सामने दिख रहा है वो आपको फिर भी नहीं दिख रहा, कॉज आपकी आंखों में क्या बंधी है, पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। यानी कि अगर सक्सेस का मार्ग जो है वो आपके सामने है फिर भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है एंड आपके जो थॉट्स है वो बिल्कुल भी अलाइन नहीं है आपके सक्सेस के टूवर्ड्स। मतलब जो आप चाहते हैं ना उसके साथ आपके कहीं ना कहीं थॉट्स जो है, जो थॉट पैटर्न है वो अलाइन नहीं है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपके जो थॉट्स है ना, आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के टूवर्ड्स ही सोचते होंगे, आप सॉल्यूशन फाइंड करने के बारे में शायद ना ज़्यादा सोचते हो। अब ये जो चीज़ है, ये जो मैंने कहा, ये आप मतलब ऐसा नहीं कि है कि मैं आपको ये बोलूँ कि आप बिल्कुल सोचते ही नहीं होंगे अपने सॉल्यूशन के बारे में, लेकिन एक होता है ना, इंसान को जब सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने सॉल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं ही कर पा रहे, ठीक है, बिकॉज आपके जो करंट सिचुएशन है ना वही वैसी है। यहाँ पे कुछ लोग ना किसी पर्सन के मैसेज का भी वेट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एंड कुछ लोग यहाँ पे चाहते हैं कि उनकी नॉलेज की स्किल्स जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो कि स्टूडेंट हो सकते हैं, जिन लोगों ने मतलब न्यू कोर्स कोई ज्वाइन किया हो, या उनको समझ नहीं आ रहा कि किस कोर्स को ज्वाइन किया जाए, ठीक है, कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज सिनेरियो में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एंड कुछ लोग ना यहाँ पे जगल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं विद टू ऑप्शन, टू चॉइसेस। यानी कि सपोज आपके पास दो चॉइसेस हैं एंड आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे दैट विच वन टू चूज। कुछ लोग के साथ ये भी हो सकता है कि आपके पास काफ़ी सारे ऑफर्स थे, ओके, लेकिन उस ऑफर्स को आपने कहीं ना कहीं ठुकरा दिया या आपके हाथ से चले गए। अब आपके पास जो है सिर्फ दो ही ऑफर है, एंड कहीं ना कहीं अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप करें तो करें क्या। आपने जो पास्ट ऑफर को खोया है उसको वापस कैसे लाएं, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान जो है, सपोज जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, मिस्ड ऑफर था ना, उसके टुवर्ड्स ही है, एंड जो सामने ऑफर आपके टुवर्ड्स है, जो एंजल्स आपको खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको दिख नहीं रहा। अब ये ऑफर जो है वो आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। जैसे सपोज आपको एक पर्सन ने प्रपोज किया, ठीक है, लेकिन किसी भी कारण आप उस पर्सन का ऑफर जो है स्वीकार नहीं कर सके, या ऐसा हो सकता है आप एक पर्सन को प्यार करते थे लेकिन उस पर्सन ने आपका ऑफर स्वीकार नहीं किया, लेकिन आपके पास, आपके खुद के पास दो पर्सन और हैं जो कि खुद आपसे प्यार करते हैं एंड आपको अपना प्यार का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना आपका ध्यान उसी पर्सन के ऊपर टिका हुआ है जिसके ऊपर आपने जो मतलब पर्सन ने आपका ऑफर ठुकरा दिया, या आप उस पर्सन का ऑफर जो है वो स्वीकार नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इस मिस्ड अपॉर्चुनिटी के ऊपर ही कहीं ना कहीं आप टिके हुए हैं, आपका थॉट टिका हुआ है, ठीक है। एंजल जो आपको देना चाहते हैं वो आप चाह के भी देख नहीं पा रहे, ये प्रॉब्लम है। अब ये जो ऑफर है वो लव लाइफ को भी हो सकता है, करियर, फाइनेंसेस, या फिर कोई कोर्स में भी हो सकता है। आपने अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करना है बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि आप कहाँ पे, मतलब आप
किस चीज में आपको विक्ट्री चाहिए, अबंडेंस चाहिए, सक्सेस चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ 50% चांसेस है कि 50% लोग जो हैं उनको अपने करियर, फाइनेंसेस और अपनी मेहनत का फल चाहिए। एंड कुछ लोग जो हैं यहाँ पे अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, ठीक है। एंड उनको कहीं ना कहीं प्यार में अबंडेंस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि कुछ लोग जो हैं स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने करियर एंड फाइनेंसेस में एंड लव लाइफ में। यानी कि करियर एंड फाइनेंसेस भी हो सकता है एंड लव लाइफ भी हो सकता है। एंड कुछ लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं अपने जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको ठीक करने के लिए, एक पावरफुल पोजीशन में आने के लिए। एंड वो चाहते हैं कि उनको उनकी लाइफ में जो भी उन्होंने हार्डवर्क किया है ना, उसका मेहनत का फल उनको प्राप्त हो थ्रू वेल्थ, ठीक है। थ्रू जनरेशनल वेल्थ हो सकता है या फिर थ्रू मतलब खुद की कमाई, ओके। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में लगे पड़े हैं फॉर चेंज। यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, वेल्थ आए, पैसा आए, प्यार आए, ठीक है। ये सब चीज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कमी है। एंड आप जिस भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं ना, उस चीज़ में बस आप चाहते हैं जल्द से जल्द आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाए एंड आपको कहीं ना कहीं प्यार, जो आपका प्यार है वो मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनको उनकी लव लाइफ में जो भी उन्होंने आज तक मेहनत की है उस मेहनत का फल प्राप्त हो, ठीक है। एंड कुछ लोग यहाँ पे चाहते हैं कि उन्होंने जो मतलब अपने पैसे, अपने करियर एंड फाइनेंसेस में जो मेहनत की है उसका फल प्राप्त हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 50% लोग चाहते हैं कि उनको अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में ग्रोथ देखने मिले, सक्सेस देखने मिले, विक्ट्री मिले, अबंडेंस मिले। एंड यहाँ पे 50% लोग चाहते हैं कि उनको उनकी लव लाइफ में मिले, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि आपको किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है फिलहाल इन द प्रेजेंट सिचुएशन, ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सके, विक्ट्री आ सके, नेम आ सके, फेम आ सके, जो भी आप चाहते हैं वो आ सके, ठीक है। दैट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस चीज़ को आपको रिलीज करके ये सारी अबंडेंस मिल सकती है। सो व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, सबसे पहली बात, एंड व्हाट यू नीड टू रिलीज दिस वन, ओके। सो अगर मैं बात करूं कि आपको इस अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, तो यहाँ पे कार्ड आया है रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ केयर एंड प्रायोरिटाइज योर वेल बीइंग। यानी कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, अगर आप अपनी लव लाइफ में हो, करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आप चाहते हैं कि आपको अबंडेंस दिखे, ब्लेसिंग दिखे, विक्ट्री दिखे, सक्सेस दिखे, तो आपको खुद के ऊपर सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है खुद को। अपने सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान दीजिए, एक डिसिप्लिन बनाइए। अगर सपोज आपने खुद को सिर्फ झोंका हुआ है उसी चीज के टूवर्ड्स एंड आप खुद को इग्नोर करते हैं या आप अपने बाकी एरिया ऑफ लाइफ को इग्नोर करते हैं, तो वो आपने नहीं करना है। या अगर आप अपने हेल्थ को ही कहीं ना कहीं इग्नोर कर बैठते हैं, भूल बैठे हैं कि आपने एक्सरसाइजिंग भी करनी है, आपने वॉक पे भी जाना है, आपने कहीं ना कहीं अपने स्किन का ख्याल रखना है, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते एंड सिर्फ और सिर्फ अपने अबंडेंस पे ही जो काम की चीज़ है उस पे ही कहीं ना कहीं आपका फुल फोकस है, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है, ठीक है। आपको फोकस खुद के ऊपर भी करना है, खुद के सेल्फ केयर के ऊपर करना है एंड खुद को भी प्रायोरिटाइज करना है, ओके। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि आपको किस चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है ताकि ये जो अबंडेंस एंड ब्लेसिंग है वो आपकी लाइफ में आ सके, जिसे आप क्रेव कर रहे हैं। एक्सेप्ट द चेंज एंड ट्रस्ट द पाथ दैट ओपन्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं आपको कि आप शायद कहीं ना इतने जल्दी चेंजेस को अडेप्ट नहीं करते होंगे।
आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते तो हैं, लेकिन जब चेंज आता होगा आपकी लाइफ में ना, तो आप कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट हो जाते होंगे, आपको समझ नहीं आता होगा कि उस चेंज को एक्सेप्ट कैसे किया जाए। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती, कुछ चेंज होके होता है, तो फिर भी यहाँ पे यूनिवर्स के पथ के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है एंड जो भी अपॉर्चुनिटी आपके टुवर्ड्स आए उसे आपने देख के परख के उसे आपने ग्रैब करना है, ठीक है। तो चेंजेस आपको चाहिए तो अपनी लाइफ में, लेकिन जो आप मतलब ऐसे हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टबन कि मतलब चेंजेस को आपको अच्छे से अडेप्ट नहीं करना आता आपको, तो इस चीज़ को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आपको खुद की बॉडी को भी इनफैक्ट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ आपने जो प्लान की है वैसी ना हो, तो आपका यूनिवर्स के ऊपर से ट्रस्ट उड़ जाता हो। तो इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप यूनिवर्स के पथ के ऊपर ट्रस्ट कीजिए एंड जो भी आपके सामने आए, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, जो भी हर्डल्स आपके सामने आए, उसे फेस कीजिए यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एंजल के मैसेजेस भी दूंगी। एंजल्स गाइड मी फॉर पैनल नंबर 2। क्या मैसेज है आपका पैनल नंबर 2 के लिए? ओके, आई विल टेक दिस वन। आस्क योर एंजल्स। तो यहाँ पे तो एंजल्स खुद ही कह रहे हैं आपको कि अरे मुझसे पूछो, जो भी प्रॉब्लम है आपको मुझसे पूछो, मैं खुद आंसर दूंगा तुम्हें, ठीक है। आप एंजल से प्रार्थनाएं कीजिए। अपने मतलब जो दूसरे लोग हैं उन पे मत रिलाई कीजिए, एंजल्स पे ध्यान दीजिए, एंजल पे रिलाई कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, एंजल से उसका आंसर पूछिए, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको खुद कह रहे हैं कि उनको प्रेयर कीजिए, उनको मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो बताइए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एफर्मेशन दूंगी एंड एफर्मेशन के साथ एक स्विच वर्ड भी है, जिसे अगर आप क्लेम करेंगे तो आप आराम से अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे जिस भी एरिया में आप चाहते हैं। एंड अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। कमेंट सेक्शन में इसको जरूर क्लेम कीजिएगा। आई विल टेक दिस वन। ऑप्टिमिज्म। ओके, आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड सी द गुड इन ऑल सिचुएशंस। तो आपको ऑप्टिमिज्म का स्विच वर्ड जो है उसे ग्रैब करना है, उसे क्लेम करना है। एंड ये जो एफर्मेशन है या जो स्विच वर्ड है, अगर आप इसे बोलेंगे, क्लेम करेंगे, तो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द अबंडेंस, सक्सेस, विक्ट्री, नेम, फेम, जो भी आप चाहते हैं वो जल्द से जल्द आ जाएगा। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट भी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।